हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आज रात क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सुबह शाम आपको पता है रीडिंग आती है 8 बजे, तो आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत से लोगों से रेजोनेट करता है, मैं देखती हूँ, बहुत एक्यूरेसी आप लोग खुद ही बताते हैं। तो यस, तो अच्छे से होप आपसे रीडिंग कनेक्ट हो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत एफर्ट्स डालती हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे भी मैं बहुत इजीली आपको बताऊं, एक एक कार्ड का मीनिंग बताऊं, आपको समझाऊं। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो बस एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक आपका ना मुझे बहुत मोटिवेट भी करता है और बहुत पॉजिटिव भी फील कराता है, और आपसे भी एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है और रीडिंग अच्छे लेवल से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स क्या सोच के लिए क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स के लिए क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स की तरफ। जैसे आप देख रहे हो, एक कार्ड पॉप आउट हो चुका है, गिर चुका है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड जो निकला है 4 ऑफ कप्स। तो रिग्रेट में है भाई, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, पछतावा हो रहा है आपके पार्टनर को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन यहाँ पर है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, द वर्ल्ड एंड द मून। एक कार्ड और लूंगी, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील का कार्ड। ओके, आई होप आप लोग को कार्ड्स विजिबल हैं। ओके, तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, पहले मैं उसकी बात कर लेती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, इरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, क्लैरिफाई भी करेंगे। और अगर जोडिक साइन एयर एलिमेंट अभी तक नहीं आया है, यानी कि अभी मुझे जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी उतनी नहीं पिक हो रही है, आगे आती है तो मैं बताती हूँ। ठीक है, 4 नंबर, 19 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर और 1 नंबर। अब ये नंबर्स आप लोगों के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ओके, तो जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर अपनी गलतियों को लेकर, पहला ही कार्ड जो पॉप आउट हुआ था आपके सामने, जो गिरा था 4 ऑफ कप्स का था, पछता रहे, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर अगर देखो तो, अगर आपको लगता है कि ये बहुत खुश है, आपके बिना एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो नहीं, कहीं ना कहीं उदास दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा, चाहे आपके पार्टनर मेल है, फीमेल है, उदास मन दिख रहा है, उदास बैठे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे होता नहीं है, एक मायूसी सी, एक इंसान खोया सा है, आपको दिख रहा है, खोई सी है या खोया सा है आपके पार्टनर, कहीं पता नहीं कुछ चीजों को सोचने में लगे पड़े हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन कहीं और गया है, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, और कहीं ना कहीं गलतियों की भरपाई कैसे करें, क्योंकि आज इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलतियां डेफिनेटली आपके पार्टनर से हुई हैं। यहाँ पर साफ साफ मैं एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ गलतियां उनसे हुई हैं, जो गलतियों की ये भरपाई करना चाहते हैं, इस गलती के का सुधार ये करना चाहते हैं, गलतियों को सुधारना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखें। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर खुशी तो बिल्कुल नहीं है, उदास है मन,
अच्छा नहीं लग रहा है, और कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना काम पर अच्छा लग रहा है, ना घर जा रहे हैं वहां अच्छा लग रहा है, या कहीं पार्टी में जा रहे हैं ना वहां अच्छा लग रहा है, घूमने जा रहे हैं ना वहां अच्छा लग रहा है, शॉपिंग में जा रहे हैं ना वहां अच्छा लग रहा है। मतलब बेसिकली अगर किसी दोस्तों से मिल रहे हैं ना वहां अच्छा लग रहा है, किसी से बात कर रहे हैं ना वहां अच्छा लग रहा है, मूवी देख रहे हैं तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी होता है ना, पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि मन उदास सा होता है। कभी आपने एक्सपीरियंस खुद भी किया होगा कि कभी अपने आप ही ना मन अजीब से खराब हो जाता है या फिर उदास हो जाता है, समझ ही नहीं आता है। कभी आपने देखा होगा, समझ ही नहीं आता कि क्यों मन खराब है, क्या हो रहा है। मतलब ना कोई बात हुई होगी, ना किसी से झगड़ा होगा, ना कुछ हुआ होगा, पर अजीब सा होता है। कभी कभी नहीं होता है कि अजीब सा उदास सा लगना, या फिर मन अजीब सा खराब सा लगना, मूड खराब सा हो जाना, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगना। मतलब तो वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की 4 ऑफ कप्स के कार्ड से, क्योंकि इसी कार्ड में मुझे इतनी सारी एनर्जी मिल रही है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं कहीं मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का दिल नहीं लग रहा है। अब क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं आप इनके साथ नहीं हो। अगर आप इनके साथ होते, चीजें आप दोनों के बीच में बेहतर होती, तो आप ये रीडिंग थोड़ी देख रहे होते ना। तो यहाँ पर चीजें सही तो नहीं है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ इश्यूज, दिक्कतें फॉर श्योर हैं, तभी आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हैं। उनको ना ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट्स चल रहे हैं और समझ भी नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब हाँ, कहीं ना कहीं पता तो है कि आपके थॉट्स आ रहे हैं, आप याद आ रहे हो। कभी क्या होता है ना, अगर आप इनके बारे में बहुत सोच रहे हो सकता है आप इनको मिस कर रहे हो। आपको लगता है कि पता नहीं वो मुझे मिस करता होगा या नहीं करता होगा, या करती होगी नहीं करती होगी, मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ या बहुत मिस कर रहा हूँ। कभी होता है ना एकदम से बहुत याद आना, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को कैच करना और समझ ही नहीं पा रहे, कंफ्यूज है कि आखिर क्यों मन उदास है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इच्छा भी नहीं हो रही है। अगर ये खाने खाने बैठे हैं या खाना खा रहे हैं या कुछ खाने की या कुछ करने की इच्छा से नहीं हो रही है, नींद नहीं आ रही है। मतलब आंखें कभी होता है ना भारी तो हो रही हैं, पर नींद ही नहीं आ रही है, सुकून ही नहीं है। समझो, आंखें तो भारी हैं, आंख बंद करेंगे तो मतलब टेंशन, दिमाग में एक टेंशन है, दिमाग में एक हलचल सी है। और ये हलचल है कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है ना, आपको कहीं ना कहीं दूर किया है ना, आपसे दूरियां बनाई है ना, या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में। इसीलिए यहाँ पर टेंशन या फिर किसी तरीके का मतलब नींद नहीं आना या अजीब सी बेचैनी होना, ये सब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना भरपाई करना चाहते हैं कि कैसे अब मैं सब चीजों को ठीक करूं, कैसे आप तक पहुंचे, अपने प्यार को एक्सप्रेस करें या अपने प्यार को जाहिर करें। क्योंकि एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स के नीचे ही एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो आप देख रहे हो, जो कि दिखा रहा है कि दिल में प्यार, इमोशंस भर भर के हैं और इवन झलक रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बहुत याद आ रहे हो। कभी होता है ना अचानक से सडनली आपके थॉट्स अचानक से आ जाना, अचानक से बहुत याद करना, क्रेविंग सी बढ़ना। और रात को तो, रात का टाइम ऐसा होता है जब चीजें बहुत इंटेंस हो जाती है ना, चीजें बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है और इंसान बहुत मिस भी करने लगता है या फिर कुछ चीजें बढ़ जाती हैं। होता है ना, अगर आपके पैर में दर्द है सपोज, या आपको कहीं लगी है, कोई चोट लगी है, कोई दर्द हुआ है, और या फिर इमोशंस है, आप देखना कि या यादें हैं या कुछ भी है, रात को ना आप ज्यादा फील करोगे एज कंपेयर्ड दिन के। रात को आपके दिमाग में ज्यादा चलेंगी ये सब चीजें एज कंपेयर्ड दिन के, क्योंकि रात में एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, बहुत सुनसान होता है, नेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत याद करते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स फॉर श्योर हैं, और इसीलिए आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको याद भी करते हैं, आपके लिए प्यार भी फील करते हैं। तो आप तो याद आते ही आते हो, आपके थॉट्स चलते ही चलते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा, मतलब इनको ऐसा लगता था कि इनको किसी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली आपकी तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, या आपके होने से कोई भी मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता या कुछ नहीं होगा। या फिर इनको ऐसा लगता था ना कि क्या क्या होगा, आप नहीं रहोगे तो इनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी जगह कोई और भी ले लेगा, या फिर किसी और से बात करने लग जाएंगे, या फिर कोई और इनको किसी और से प्यार मिल जाएगा, या कुछ ऐसे थॉट्स थे इनके। हाँ, आपको बुरा लगेगा, आपको शायद हर्ट होगा, बट
मेरा काम है आपको सच बताना यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊंगी, भले ही ठीक है कड़वा है पर सच तो सच है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब इनको ऐसा लगता था ना, अपने ऊपर बहुत प्राउड था, घमंड था कि मुझे कोई भी मिल जाएगा, मतलब मैं रिप्लेस कर दूंगा या कर दूंगी, आपकी जगह किसी और को दे देंगे या आपकी जगह कोई और ले लेगा या फिर आपकी जगह मतलब कोई इनकी जिंदगी में ले लेगा या फिर आ जाएगा, खुश रहेंगे। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं दी भी है, आपको रिप्लेस किया भी है, कहीं ना कहीं आपका बैकअप भी देखा इन्होंने या फिर आपकी जगह कहीं किसी ना किसी को तो दी है, दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप आज इनकी को फील हो रहा है ना कि आप भी इनकी दुनिया हो, या फिर द वर्ल्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपसे ही इनकी दुनिया शुरू होती है या आप से कहीं ना कहीं कनेक्टेड ये फील करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि द वर्ल्ड का कार्ड है, आप में ही मतलब कहीं भी जाएं किसी भी जगह जाएं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी या फिर आपसे या फिर आपको भुलाना इम्पॉसिबल सा है इनके लिए। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप रहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसने भुला दिया मुझे या ये मुझे याद नहीं करती या नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, ये आपको बहुत याद करते हैं और करती हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कहीं भी जाए ना, आपकी पॉजिटिविटी, आपका प्यार तो है ही, आपने किया है उतना किया है, मतलब ऐसे इंसान को भुलाना इम्पॉसिबल है जिसने बहुत प्यार दिया हो, सेल्फलेस लव किया था आपने, मतलब कोई ऐसे सेल्फिश मोटो कभी नहीं रहा आपका। इन्होंने आपको भले ही सेल्फिश होने की मतलब ही होने की वजह से आपका यूज किया हो या फिर कभी आपकी तरफ से वो मतलब नहीं था, बस आपकी तरफ से ना एक सच्चा प्यार था, सच्चा दिल था जो इनसे प्यार करता था या करती थी। मतलब ऐसा दिख रहा है आपके दिल में हमेशा इनके लिए मतलब अच्छा ही रहा, मतलब अच्छा ही आपने सोचा, अच्छा ही इनके लिए किया, अच्छा ही मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी ना इंटेंशंस हमेशा इनको लेकर प्योर रही है, पॉजिटिव रही है, प्यार रहा है आपके दिल में और बहुत इंटेंस रहा है। भले ही इनके दिल में ना रहा हो पर आपके दिल में तो रहा है ना। आज ना ये आपको लेकर सच में इतने इमोशनल हो रहे हैं ना, अगर आप द मून का कार्ड देखो तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने में ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं अपने में फोकस नहीं है, आप इस कदर इनके दिमाग में छाए हो। भले ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, हाँ नहीं ले रहे हैं, मुझे भी दिख रहा है कि नहीं ले रहे हैं, बट आप इनके दिमाग में चल रहे हो, कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत होते हुए दिख रहे हैं। और पता है दिन तो फिर भी ये उतना सोचे ना सोचे पर रात में आप जरूर याद आते हो और हर रात आप याद आते हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक अच्छे समय का इंतजार ही कर रहे हैं कि कैसे भी एक अच्छा समय आए, कुछ चीजें बदल जाएं। कभी होता है ना, ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो कभी हमारे अगेंस्ट होते हैं, जब जहां पर चीजें खराब चल रही होती है, चाह कर भी कोई अपना बेस्ट भी दे दे तो भी खराब चल रहा होता है, तो सब कुछ खराब ही चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी जो भी करने जा रहे हैं सब कुछ गलत हो जा रहा है, सब कुछ गलत पड़ जा रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई इश्यूज, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है या कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए वो अभी आपको अप्रोच करते हुए भी मुझे ऐसा सच नहीं दिख रहे हैं या कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हैं या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। पता है क्या है कि यहाँ पर अब इनको रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना इमेच्योर रहा हूं या इमेच्योरिटी कितनी की है, मतलब नादानियां, गलतियां, बेवकूफियां, नहीं समझ पाए प्यार को। आज कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये ना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी थोड़ा सा चेंज हो गए हो या फिर आप भी अब इनको जज करने लगे हो या फिर आप अब जज करते हो, मतलब आपको इन पर वो विश्वास नहीं रहा, वो भरोसा नहीं रहा, वो ट्रस्ट नहीं रहा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बार धागा टूट जाए ना तो जोड़ने की कोई कितनी भी कोशिश कर ले, एक गांठ बढ़ ही जाती है ना। अगर शीशा टूट जाए, एक शीशा टूट जाए, उसको कितना जोड़े तो एक दरार पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके मन में इतनी चोट लगी है, आपको इतना दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये सब चीजें भी आपको रिसीव होगी इनसे या ये सब आपको देखना पड़ेगा, ये सब आपको मिलेगा। बट मिला ना आपको, आपने फेस किया ना वो बुरा समय फेस किया, तो कहीं ना कहीं
होता है, आपने जितना दुख देखा, तकलीफ देखी, उससे आप स्ट्रांग ही हुए हो, होता है ना। क्योंकि कहते हैं ना, लोहा भी जो सोना होता है वो आग में तप तप कर ही सोना बनता है ना। तो यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है कि आपने भी बहुत 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 प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज या चैलेंजेस फेस किए हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं आज आप भी, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो, या तो आप प्रिटेंड कर रहे हो, शो कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इनका आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसा ही होता है ना, जब हमें जहां पर जो चीज मिलनी इम्पॉसिबल हो तो वही चीजें पसंद भी आती है, राइट। अगर कोई चीज आपको या कोई इंसान या कुछ भी आपको इजीली मिल जाए तो आपकी नजरों में उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी एज कंपेयर्ड जो बहुत मुश्किल से मिले या जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, उसकी वैल्यू ही कुछ और होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी आपकी वैल्यू अब समझ में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आप इतने अवेलेबल नहीं हो। अब आप उनको प्रिटेंड नहीं कर रहे हो या जता नहीं रहे हो, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि अपनी इमेच्योरिटी इनको फील हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है, 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, द हैंगमैन एंड द टेम्परेंस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना कहीं आज ये स्टक हैं, आज ये कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हैं, कहीं ना कहीं खुश नहीं हो पा रहे हैं, काम पे मन नहीं लग रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि इन्होंने बहुत सारे सपने सजाए थे या देखे थे कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, या ये भी करूंगी, वो भी करूंगी। यानी कि अगर इनका एक काम है सपोज, तो मैं बिजनेस भी करूंगा या फिर कोई या करूंगी, या जो भी अपने करियर में और फोकस करूंगा, या अपनी ग्रोथ में फोकस करूंगा या करूंगी। ठीक है, अगर ये सपोज कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जॉब, एक बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये भी करूं, वो भी करूं, सोचा था पर कर नहीं पा रहे हैं, ध्यान ही नहीं लग रहा है। अब ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? स्टक है, कहीं ना कहीं चीजें सही नहीं हो रही है, इनके हिसाब से नहीं हो रही है। कुछ चीजें सही, ऑब्वियस सी बात है, होनी भी नहीं है, क्योंकि जो सपोर्ट आपसे मिल रहा था ना, एज सच सपोर्ट किसी और से मिल ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत मिलेगा, पर जो जिस लेवल पे आप सपोर्ट करते थे, जितना आप करते थे, कुछ भी करने को तैयार थे, कुछ भी कर देते थे, इतना तो किसी से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और ना मिल रहा है, इसीलिए तो आज रिग्रेट हो रहा है, इसीलिए तो पछतावा हो रहा है, इसीलिए तो इनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं द हैंगमैन, यस, स्टक है, नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि पूरी दुनिया ही उल्टी हो गई हो, सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ खराब हो गया, इनसे कितनी मेजर मिस्टेक हो गई। आपको दूर करना, आपको नेगेटिव सोचना या आपके लिए नेगेटिव करना, इनके लिए खुद गलत हो गया इनके साथ। यहाँ पर 10 सन का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए था, प्यार दिया था, बहुत ख्याल किया था, बहुत कुछ किया था, और आज आप याद आते हो, कदम कदम पर ये आपको याद करते हैं, हर उसमें ये आपको याद करते हैं, आपके थॉट्स रहते हैं कि कितना कुछ किया था। आप इनके लिए ना एक पॉजिटिविटी थे, एक ब्लेसिंग्स थे, एक ऐसे इंसान थे जो इनको सही रास्ता दिखा रहा था, एक एंजल की तरह थे आप हमेशा इनके लिए। तो आपका प्यार, आपकी केयर, आपका ख्याल इनको आता ही रहता है, आप बहुत याद आते हो कहीं ना कहीं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कितने पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब ये ना इस इमेच्योर एनर्जी से निकलना चाहते हैं, इस इमेच्योरिटी से निकलना चाहते हैं। अब ये कहीं ना कहीं पूरे दिल से सोचना चाहते हैं और आपके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर कुछ भी चीजें सही नहीं चल रही हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, और आप पल पल याद आते हो। ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर कि चाहत कुछ था, सोचा कुछ था और हो कुछ गया। तो कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड है। डेफिनेटली अगर यहाँ पर कोई और इंसान भी इन्वॉल्व है ना, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई है, या कोई थर्ड पर्सन है, या कोई ऐसा हो सकता है कि आपको इन्होंने बहुत टाइम से वेट कराया है, अगर प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो अब इन्होंने ठान लिया है कि आपकी तरफ पॉजिटिविटी। कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड है, तो हाँ, इनके अंदर चेंजेस तो आने हैं और चेंजेस आ भी रहे हैं, और चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है। कहीं ना कहीं द मैजिशियन, देखो, मैनिफेस्ट करते जाओ और ट्रस्ट मत खो, पॉजिटिव रहो, होपलेस मत हो कि अभी एक्शन नहीं आया, या इतना टाइम से हम दोनों नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, या फिर ऑन ऑफ है, या इश्यूज चल रहे हैं, या दिक्कतें हो रही हैं। देखो, दिक्कतें आ रही हैं, वो दिख रहा है, प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत समय हो गया, आप थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, बट हिम्मत मत हारो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, जो आप चाह रहे हो ना, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स से कहीं ना कहीं अलाइंड मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं आप अलाइंड दिख रहे हो, आप ना उसकी
उसके चाइल्ड हो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स के गॉड के ऊपर वाले से बहुत कनेक्टेड हो, बहुत स्पिरिचुअल आप हो सकते हो, या बिलीव करने वाले हो सकते हो, या कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स पे छोड़ रखा है और आपको ट्रस्ट है, आप में से काफी लोगों को ट्रस्ट है कि चीजें होंगी और अच्छी होंगी, जो कि आपका जो ट्रस्ट है ना वो पूरा भी होगा। जिन लोगों को भी ट्रस्ट है ना, दिख रहा है उनका साथ यूनिवर्स देंगे ही देंगे, और उनके साथ पॉजिटिविटी तो होनी ही है और ये होगा ही होगा। ठीक है, चीजें बेहतर होंगी ही होंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर है द लवर्स। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर दिख रहा है कि यस, आपको इनसे स्टेबिलिटी, कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग लव, प्यार, इमोशंस, द लवर्स का कार्ड है। और क्या चाहिए? प्यार मिलेगा और आएंगे लौट के। कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर? हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये इसके साथ है, उसके साथ है, ये है इसकी लाइफ में, वो है इसकी लाइफ में, कोई भी हो, ये इनको लौटना इनका तय है। और आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ तो स्टेबिलिटी, आपके साथ प्यार दिख रहा है, यहाँ पर होना ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे छुपा तो सकते हैं अपने इमोशंस को। द मून का कार्ड रिवर्स में आया है, आप देख लो, बट बहुत टाइम के लिए नहीं। ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए ये छुपा सकते हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस नहीं बता रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं, बट बस ये कुछ ही टाइम का है। इनको तो लौटकर आपके पास ही आना है और आप दोनों को एक ही होना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की शादी आगे चलकर, मे बी आप दोनों मैरिड हो, चांसेस हो सकते हैं आप दोनों मैरिड हो, तो शादी सुधरने वाली है। या फिर अगर अनमैरिड हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या जो भी है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना इनसे कि शादी हो, या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, आपका साथ दें, कुछ हो ना हो आपको प्यार दें, बस आपके साथ रहें। अगर आपको शादी नहीं भी चाहिए तो भी, वैसे तो मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहा है कि यस, आप दोनों की शादी होती हुई, और इवन पास्ट लाइफ में भी, यानी कि पिछले जन्म में भी यहाँ पर आप दोनों मिलते मिलते बिछड़े हो। पता है आपको, पता हो ना पता हो, मैं आपको बता रही हूँ, मिलते मिलते बिछड़े हो आप लोग। नहीं तो आप लोग का यहाँ पर ऐसा दिख रहा था ना कि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, फिर भी नहीं, पिछले जन्म में भी नहीं मिल पाए, और वो क्रेविंग आज आपके मन में भी है इनको लेकर, पॉजिटिव हो। और एस सेम ये भी है, कुछ कर्मा था या कर्मा होता है जिस वजह से ये नहीं कर रहे थे, या आप नहीं समझ रहे थे, या ये नहीं समझ रहे थे, या फिर चीजें कुछ बहुत बहुत उल्टी पुल्टी चल रही हैं, कुछ कर्मा बैलेंस होने की वजह से, या अभी भी चल रहा है वो कर्मा चल रहा है, बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगा। और हाँ, आप दोनों को एक होना ही है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप दोनों नहीं मिले थे और इस जन्म में तो मिलना तय है आप लोगों का। यस, अब ऐसा नहीं कि कब मिलेंगे दी, कब मिलेंगे मैम, ऐसा तो इतने सालों से मैं वेट ही कर रही हूँ, या इतने टाइम से वेट कर रही हूँ, या कर रहा हूँ, आपको ऐसा फील हो रहा होगा, बट जल्दी मिलोगे। ठीक है, बस पॉजिटिव माइंडसेट की बात है, पॉजिटिविटी की बात है, पॉजिटिव रहो, उस पर छोड़ दो, प्रे करो, मैनिफेस्ट करो, बाकी छोड़ दो, आप लोग को मिलना ही है। क्योंकि जैसे आप इनके लिए तड़प रहे हो ना, जैसे आप इनके लिए तरस रहे हो, उससे दुगना ये आपके लिए तड़प रहे हैं, या फिर आगे चल के तड़पेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर तो यहाँ पर दिख रहा है कि मिलना तो है, आप दोनों को एक तो होना ही है, आज नहीं तो कल, बट एक जरूर होगे और होते हुए दिख रहे हो। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे 7 नंबर, यहाँ पर मुझे 13 नंबर और 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर एस ऑफ कप्स क्यों है, मैं यहाँ से क्लैरिफाई करती हूँ अब कार्ड्स। ठीक है, और गाइस अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर हो आप, तो लाइक तो कर सकते हो। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालती हूँ, आपको पता है, आप देखते भी हो सुबह शाम रीडिंग डाल के, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस फैमिली का पार्ट बन जाइए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब करके। ठीक है, इतनी ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो आपके पार्टनर आपको प्यार देने आ रहे हैं, आप डिजर्व करते हो जो इनसे लव, इमोशन, अफेक्शन, कनेक्शन, जो आप इनके साथ स्टेबिलिटी डिजर्व करते हो, जो आप इनके साथ प्यार करते हो ना, डिजर्व करते हो ना, मिलेगा। जो ऐसा प्यार मिलेगा जो शायद इन्होंने कभी आपको नहीं दिया, ऐसा प्यार देंगे जो शायद हमेशा टॉक्सिक रहे, हमेशा दर्द दिया, तकलीफ दी, डेविल का कार्ड, घमंड दिखाया, द एम्परर, ईगो रहे, ईगो में रहे, अपने जैसा किसी को नहीं समझते थे, या आपको तो मतलब ऐसा सोचते थे कि आप इनके लिए कुछ भी नहीं हो, या फॉर ग्रांटेड लेना, मतलब बहुत गलत तरीके से बिहेव करना। पर अब नहीं, अब इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिश्ते में, यानी कि जितना प्यार आपने दिया है, जितने इमोशंस
इन्वेस्ट किए हैं इस कनेक्शन में या दिए हैं, आपको सब मिलेगा। वो प्यार, वो इमोशंस, सब कुछ मिलेगा, सूद समेत मिलेगा। ठीक है, थोड़ा वेट करो, और वेट आप कर ही रहे हो, थोड़ा सा और करना है, आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एंजाइटी फील होती है आपके बिना। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपके बिना एंजाइटी फील हो रही है, हालांकि दिखा नहीं रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, पर होती है कहीं ना कहीं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बार बार मून का कार्ड दिखना, यहाँ पर भी मून निकला है, द मून। पता है, आप एम्प्रेस की तरह हो इनके लिए, आप इनकी लाइफ में ना एम्प्रेस की तरह हो, आप बहुत अच्छे हो। आज जो इंसान आपको लेकर नेगेटिव थॉट्स में था, या नेगेटिव थॉट्स रखता था या रखती थी, जिसको जो आपको समझता नहीं था या समझती नहीं थी, या जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, अब आपकी वैल्यू भी करेंगे। अब आपको सब मिलेगा इस रिश्ते में। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्योंकि दिख रहा है ये आपके बिना तो रह ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, मजबूरी में, या फिर कह सकते हैं ईगो में रह रहे हैं, पर या फिर नहीं दिखाना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं आप क्या सोचोगे, या फिर आपको दिखा देंगे तो कहीं पता नहीं कैसा प्रिटेंड करो आप, कैसा सोचो आप, क्या हो क्या ना हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन है, उसको अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं यस जॉब की तरह आपकी पार्टनर की लाइफ से चिपकी पड़ी है या चिपका पड़ा है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है, जिसको ये निकालना चाहते हैं पर निकल ही नहीं रही है वो, या निकल ही नहीं रहा है। बट कोई बात नहीं, निकलेगा या निकलेगी। ठीक है, क्योंकि एक टॉक्सिक एनवायरमेंट से ये भी गुजर रहे हैं, एक मतलब, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन ने इनको बहुत टॉक्सिक कनेक्शन दे दिया, या टॉक्सिक बना दिया, या फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करना। द डेविल का कार्ड है, बहुत पेन देना, या फिर अपने हिसाब से चलाना। समझ चुके हैं, पता है लाइफ क्या है, रियलिटी क्या है, आपके बिना रहना क्या है, ये आज समझ चुके हैं कि ये आपके बिना नथिंग है, नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द मून क्यों है? तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, देख रहे हो 4 ऑफ कप्स, लास्ट पहले में भी 4 ऑफ कप्स, अभी भी। तो हाँ, गलती रियलाइज हो रही है, आपको लग रहा है कि वो गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो गलतियों को मान रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक जैसे ये फ्लावर खिलते हुए दिख रहा है ना, जो कि पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, ग्रीननेस को दिखा रहा है, जो कि पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। तो ऐसे ही आपका कनेक्शन भी खिल जाएगा, और इतना ही फ्रेश हो जाएगा, इतना ही पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें स्पार्क होगा, प्यार होगा, अफ्रेक्शन होगा, एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, सब कुछ होगा। एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि कैसे आप तक आए, कैसे आपको अप्रोच करें, क्या बोलें, क्या करें, मतलब कुछ एक ऐसा सोचें कि किस रास्ते को चूज करें। आना तो है, और पॉजिटिविटी दिख रही है, पॉजिटिविटी भी लानी है, पर क्या करें, कैसे करें, बस वही सोचते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द व्हील का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द व्हील का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द फूल, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है अब आपके कनेक्शन में। द फूल के कार्ड से दिख रहा है कि हाँ, अब आपकी और इनकी न्यू बिगनिंग होगी। जो लॉयल्टी, जो ऑनेस्टी, जो आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में मिले, आपको कुछ मिले ना मिले, एक लॉयल्टी तो मिले, एटलीस्ट एक ट्रस्ट हो आप दोनों का एक दूसरे के साथ, या प्यार दें, सब कुछ मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन बॉटम से। तो हाँ, एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो जाओ, एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग के लिए, जो ये खुद आएंगे, खुद न्यू बिगनिंग करेंगे, खुद अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, और एक अच्छा समय, द व्हील ऑफ फॉर्चून तो दिखा रहा है, एक मतलब जो बुरा टाइम है आपके कनेक्शन का जो चल रहा है ना, वो बहुत जल्दी एंड होते हुए दिख रहा है, और एक अच्छा समय, एक अच्छा न्यू बिगनिंग होते हुए, एक पॉजिटिव होते हुए कनेक्शन, मतलब सब चीजें बदलने वाली है इस रिश्ते में। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होकर एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा आते हुए, पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस इस रीडिंग को। यहाँ पर मुझे 4 नंबर, 15 नंबर, यहाँ पर मुझे यस ये नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, और जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर जोडिक साइन दिख रहा है, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो सारी ही ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइन आ गए थे। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, बहुत पॉजिटिविटी थी, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।